हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इसमें बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर राजनीति शास्त्र का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स मेरा ये 30 मिनट चल रहा है, जिसके बारे में फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को 100 क्वेश्चन उस वीडियो में बताया था। इसके बाद फ्रेंड्स आज मेरा ये सेकंड कह सकता हूँ कि पार्ट है 30 यूनिट का। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को एक से एक नंबर क्वेश्चन से बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए। आप सभी अपने रफ और पेन को अभी से ही एकदम निकाल लीजिए और फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं है, अब एग्जाम जल्द ही नज़दीक आने वाला है। जैसा फ्रेंड्स अभी लॉकडाउन तो एकदम ख़त्म ही हो चुका है, अब एग्जाम आने की ही पूरी कह सकते हैं कि पूर्ण से आप एग्जाम के लिए तैयार थे। फ्रेंड्स आप अभी से ही मेहनत करिए एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आप मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं आप। लेकिन फ्रेंड्स हमारे टाइम टेबल के अनुसार आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुटेबल इससे महसूस होगा। तो फ्रेंड्स आपने मेरे उस टाइम टेबल वाले वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स जहाँ तक कि प्ले लिस्ट में मैंने जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 16 सब्जेक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर 16 सब्जेक्टों की तैयारी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने लगभग 16 सब्जेक्टों की बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को कह सकता हूँ कि डाल दिया। सभी को लगभग आधा से ज़्यादा मैंने खत्म कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि लगभग एकदम कंप्लीट हो गया है, उसका फ्रेंड्स मैं मॉडल पेपर और पेपर्स आप सभी को करा रहा हूँ। और कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, जैसे फ्रेंड्स यही देख लीजिए 3। इसके बाद फ्रेंड्स ये आधा पे ज़्यादा हो गया, यानी फ्रेंड्स आधा पे ज़्यादा है। फ्रेंड्स यही सब राजनीति का सेकंड पेपर भी खत्म हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स एक यूनिट और है, वो भी फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा, कम से कम 2 या 3 दिन में बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए। इससे पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी से लाइक कर दें। ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने एक से एक नंबर क्वेश्चन को कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई कहाँ होती है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट आपने दीवानी न्यायालय में, सेकंड आपने फौजदारी न्यायालय में, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय में, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय में, यानी फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। इससे फ्रेंड्स सरकार द्वारा, सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, थर्ड है दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोलकनाथ विवाद किस राज्य से संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना राजस्थान, सेकंड है पंजाब, थर्ड है हरियाणा, एंड फोर्थ है जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पंजाब। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 104 है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई लेकिन पारित नहीं हो सका। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने जी रामास्वामी, सेकंड है रंगनाथ मिश्रा, थर्ड है के एन सिंह, एंड फोर्थ है फातिमा बीबी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जी रामास्वामी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने राष्ट्रपति, सेकंड है भारत का मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है उपराष्ट्रपति, एंड फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने उच्च न्यायालय को, सेकंड है उच्चतम न्यायालय को, थर्ड है एंड भी दोनों को, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एंड भी दोनों को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने राष्ट्रपति के द्वारा, सेकंड है उपराष्ट्रपति द्वारा, थर्ड है यानी त्यागपत्र किसे सौंपता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने राष्ट्रपति को, सेकंड है उपराष्ट्रपति को, थर्ड है मुख्य न्यायाधीश को, एंड फोर्थ है प्रधानमंत्री को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 62 वर्ष, सेकंड है 65 वर्ष, थर्ड है 70 वर्ष, एंड फोर्थ है आजीवन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 65 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने संसद के अधिनियम द्वारा, सेकंड है संविधान द्वारा, थर्ड है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, एंड फोर्थ है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने यह अपनी अवमानना पर दंडित कर सकता है, सेकंड आपन है इसके निर्णय को साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है तथा किसी भी न्यायालय में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। थर्ड आपन है इसे सभी अभिलेख सुरक्षित, यानी इसे सभी अभिलेख सुरक्षित रखने होते हैं। एंड फोर्थ आपन है 4 पॉइंट्स है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी होता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपन है 1 2 3, सेकंड है 1 2, थर्ड है 1 2 4, एंड फोर्थ है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1 और 2, यानी फ्रेंड्स इसका ये और ये कह सकता हूँ कि इसका आशय है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका फ्रेंड्स यही दोनों आशय है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संघीय विधायिका का नाम है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने संसद, सेकंड है कांग्रेस, थर्ड है डायट, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संसद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 112 है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व उसे सूचित किया जाना आवश्यक है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 12 दिन, सेकंड है 14 दिन, थर्ड है 18 दिन एंड फोर्थ है 1 माह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 14 दिन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लोकसभा को, सेकंड है हाउस ऑफ कॉमन्स को एंड थर्ड आपने प्रतिनिधि सभा को एंड फोर्थ उपयुक्त सभी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है कि सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने शक्ति विभाजन, सेकंड है अवरोध एवं संतुलन, थर्ड है एंड भी दोनों एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अवरोध एवं संतुलन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि थॉमस हेयर ने एकल संक्रमणीय प्रणाली को कब जन्म दिया। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट 1851 में, सेकंड है 1853 में, थर्ड है 1870 में एंड फोर्थ है 1899 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1851 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अमेरिका में, सेकंड है भारत में, थर्ड है ब्रिटेन में एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ब्रिटेन में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन को अपनाया गया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने भारत में, सेकंड है ब्रिटेन में, थर्ड है जापान में एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 118 के संविधान का संरक्षक कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने राष्ट्रपति को, सेकंड है न्यायालय को, थर्ड है कार्यपालिका को एंड फोर्थ है संसद को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है न्यायालय को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक शब्द की किस देश के संविधान से अपनाया गया था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना अमेरिका, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड है दक्षिणी अफ्रीका एंड फोर्थ है फ्रांस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रांस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने कृष्णकांत, सेकंड है एम वेंकैया नायडू, थर्ड है सी रंगराजन एंड फोर्थ है हामिद अंसारी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एम वेंकैया नायडू। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने प्रणब मुखर्जी, सेकंड है सुमित्रा महाजन, थर्ड है रामनाथ कोविंद एंड फोर्थ है प्रतिभा पाटिल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रामनाथ कोविंद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 122 है कि लोकसभा के अध्यक्ष है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना ओम बिरला, सेकंड है मीरा कुमार, थर्ड है वेंकैया नायडू एंड फोर्थ है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ओम बिरला। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना संविधान की रक्षा करता है, सेकंड है संसद की रक्षा करता है, थर्ड है कार्यपालिका को संरक्षण देता है एंड फोर्थ उच्च न्यायालय को संरक्षण देती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संविधान की रक्षा करता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना 1951 में, सेकंड है 1952 में, थर्ड है 1950 में एंड फोर्थ है 1956 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1951 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध चुने गए थे। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने प्रणब मुखर्जी, सेकंड है नीलम संजीव रेड्डी, थर्ड है जाकिर हुसैन एंड फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है कि सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, सेकंड है ज्ञानी जैल सिंह ने, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एंड फोर्थ है शंकर दयाल शर्मा ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने M.A. अयंगर, सेकंड आपने गुरदयाल सिंह ढिल्लों, थर्ड है G.B. मावलकर एंड फोर्थ है शिवराज पाटिल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है G.B. मावलकर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपन है देवीलाल, सेकंड है लालकृष्ण आडवाणी, सेकंड है यानी थर्ड आपन है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड फोर्थ है मोरारजी देसाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपन है विश्वनाथ प्रताप सिंह, सेकंड है HD देवगौड़ा, थर्ड है अटल बिहारी वाजपेयी एंड फोर्थ है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 130 है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व किस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मोरारजी देसाई, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मोरारजी देसाई, सेकंड है डॉक्टर मनमोहन सिंह, थर्ड है नरेंद्र मोदी एंड फोर्थ है HD देवगौड़ा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक है कि इस नहीं यानी कोई विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने प्रधानमंत्री, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष एंड फोर्थ है मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने 25 वर्ष, सेकंड है 30 वर्ष, थर्ड है 35 वर्ष एंड फोर्थ है 21 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 133 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेकंड आपन है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, थर्ड है केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने उपराष्ट्रपति, सेकंड है भारत का मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने कार्यकाल की शेष
सेकंड है अधिकतम 6 माह तक, थर्ड है 1 वर्ष तक, एंड फोर्थ है राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अधिकतम 6 माह तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन सबसे अधिक किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड है शंकर दयाल शर्मा, थर्ड है वी डी जत्ती, एंड फोर्थ है के आर नारायणन यानी नारायणन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वी डी जत्ती। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 137 है कि लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष, एंड फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघीय सरकार की नीतियां निर्धारित की जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, सेकंड है प्रधानमंत्री द्वारा, थर्ड है कैबिनेट द्वारा, एंड फोर्थ है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रधानमंत्री के, सेकंड है राष्ट्रपति की, थर्ड है संसद के, एंड फोर्थ है लोकसभा की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लोकसभा की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा निर्धारित की गई है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 91, सेकंड है 97, थर्ड है 93, एंड फोर्थ है 99। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 91। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स 141 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का प्रतिमाह मूल वेतन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 10,000, सेकंड है 1,50,000, थर्ड है 5 लाख, एंड फोर्थ ऑप्शन है 2,80,000। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राष्ट्रपति का प्रतिमाह मूल वेतन कितना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 5 लाख यानी 1.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 5 लाख फ्रेंड्स है राष्ट्रपति का प्रतिमाह मूल वेतन। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन है, यानी इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1 लाख, सेकंड है 2 लाख, थर्ड है 2.5 लाख, एंड फोर्थ है 2,80,000। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2,80,000। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की यानी भारत के उपराष्ट्रपति का मूल वेतन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1 लाख, सेकंड है 1,40,000, थर्ड है 4 लाख, एंड फोर्थ है 2,70,000। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4 लाख। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 4 लाख, सेकंड है 2,40,000, थर्ड है 1,80,000, एंड फोर्थ है 2,10,000। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 4 लाख। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 145 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 90,000, सेकंड है 80,000, थर्ड है 2.5 लाख, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2.5 लाख यानी 2,50,000। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड है राज्यसभा के उपसभापति, थर्ड है भारत के मुख्य न्यायाधीश, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सेकंड है राज्यसभा के उपसभापति को, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष को, एंड फोर्थ है राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 148 नंबर क्वेश्चन है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन उपराष्ट्रपति, सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, थर्ड है प्रधानमंत्री, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री, एंड फोर्थ है रक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग किसकी सलाह से करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्रधानमंत्री, सेकंड है गृह मंत्री, थर्ड है मंत्रिपरिषद, एंड फोर्थ है उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है RS पाठक ने, सेकंड है M हिदायतुल्ला ने, एंड थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर नगेद ने, एंड फोर्थ है रंगनाथ मिश्रा ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर M हिदायतुल्ला ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 152 है कि राष्ट्रपति को समय से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, सेकंड है न्यायालय द्वारा, थर्ड है मंत्रिपरिषद द्वारा, एंड फोर्थ है महाभियोग द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर महाभियोग द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है देश का नागरिक हो, सेकंड है 35 वर्ष की आयु पूरी हो, थर्ड है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 154 है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने विधानसभाओं के सदस्य, सेकंड है लोकसभा के सदस्य, थर्ड है विधान संसद के दोनों सदनों के सदस्य, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च सदन राज्यसभा का सभापति होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना सदन का वरिष्ठ सदस्य, यानी उच्च सदन सभा राज्यसभा का सभापति होता है सदन का वरिष्ठ सदस्य, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है बहुमत दल का नेता, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है
उपराष्ट्रपति। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने वित्त आयोग को, सेकंड नीति आयोग को, थर्ड है राजकीय भाषा आयोग को, एंड फोर्थ है संघ लोक सेवा आयोग को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नीति आयोग को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय आपात यानी जो था वो लागू किए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना अनुच्छेद 352 में, थर्ड सेकंड अपना अनुच्छेद 356 में, थर्ड है अनुच्छेद 360 में, एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 352 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से हटाने का अधिकार है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा को, सेकंड है संसद को, थर्ड है राज्यसभा को, एंड फोर्थ है राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्यसभा को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र के एजेंट या अभिकर्ता के रूप में कौन कार्य करता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मुख्यमंत्री, सेकंड है विधानसभा का अध्यक्ष, थर्ड है राज्यपाल, एंड फोर्थ है विपक्ष का नेता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्यपाल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मुख्यमंत्री, सेकंड है राज्यपाल, थर्ड है वित्त मंत्री, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्यपाल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यों की विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कुलपति, सेकंड है मुख्यमंत्री, थर्ड है राज्यपाल, एंड फोर्थ है शिक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्यपाल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना राज्यपाल, सेकंड है कुलपति, थर्ड है मुख्यमंत्री, एंड फोर्थ है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्यपाल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 162 है कि राज्यपाल पद पर बना रहता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना 5 वर्ष तक, सेकंड है संसद द्वारा निर्धारित समय तक, थर्ड है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, एंड फोर्थ है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त ना हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रायः राष्ट्रपति से राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व मुख्यमंत्री से परामर्श करता है यह। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना संवैधानिक आदेश है, सेकंड है परंपरा है, थर्ड है संसद द्वारा निर्मित विधान है, एंड फोर्थ राष्ट्रपति का कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परंपरा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना चाहिए। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है संसद द्वारा, सेकंड है विधानमंडल द्वारा, थर्ड है राष्ट्रपति द्वारा, एंड फोर्थ है किसी के द्वारा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विधानमंडल द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 65 है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना उपराष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है राष्ट्रपति, एंड फोर्थ है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल ने उनमें से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, सेकंड है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, थर्ड है मुख्यमंत्री को, एंड फोर्थ है राज्य का महान्यायवादी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 168 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ एक राज्यपाल में निहित होगी जो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा इसका उपयोग करेगा। यह बात कही गई है अनुच्छेद 153 में, सेकंड है अनुच्छेद 154 में, थर्ड है अनुच्छेद 157 में, एंड फोर्थ है अनुच्छेद 158 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनुच्छेद 154 में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आप सभी को जो 167 क्वेश्चन बताया है इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, राम राम, गुड नाइट, थैंक यू।